सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। यानी इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि जो इंसानों की हेल्थ है उसके बारे में, साथ में जो डिजीज़ वगैरह अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है किसकी, होस्ट की जो बॉडी है उसकी, इसके अगेंस्ट जो डिजीज़ है या जो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारी कोज करते हैं उसके खिलाफ लड़ने की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू फाइट ऑफ होस्ट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारी क्षमता ताकि जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे उसके खिलाफ लड़ने की, हमारे शरीर की जो क्षमता है उसको अपन कहेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी हमारी होती है दो टाइप की, फर्स्ट है इन्नेट, दूसरी है एक्वायर्ड, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी कि अगर मान लो कि कोरोना की है तो वो सिर्फ कोरोना के ही मतलब के ऊपर मतलब कि अटैक करेगी, ऐसा नहीं है। ये इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता, मतलब कि ये इसका स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। कोरोना की एंटीबॉडी है तो ये कोरोना के ऊपर ही अटैक करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड जो है वो क्या है? स्पेसिफिक है, मतलब अगर मैंने एंटीबॉडी अगर कोरोना की दी है तो कोरोना की ही मतलब कि क्या करेगी? डिजीज़ को ठीक करेगी। अगर मैंने फीवर का अगर कुछ इंजेक्शन वगैरह लिया है, वैक्सीन ली है, तो वो सिर्फ फीवर को ही ठीक करेगी, ये एक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो हमें जन्म से, बर्थ से क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें बर्थ के बाद में मिलती है, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी नहीं बनती, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। और एक्वायर्ड के अंदर क्या होता है? मेमोरी बन जाती है कि मतलब नेक्स्ट टाइम अगर वो डिसीज़ दोबारा से अटैक करेगी तो हमारा शरीर क्या करेगा? खुद ही अपनी एंटीबॉडी क्या करेगा? बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जबकि इसके अंदर मेमोरी नहीं होती, अगर वो नेक्स्ट टाइम अटैक करता है कोई मतलब कि डिजीज़ वगैरह, तो फिर हमें दोबारा से ही मतलब क्या करना पड़ेगा? वैक्सीन वगैरह और तो जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करने पड़ेगा? लेने पड़ेंगे, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह। नेक्स्ट है फिर इन्नेट इम्यूनिटी को अपन ने क्या किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि एक्सटर्नली क्या करेगा? अपन को मतलब अपन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरे ही है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इंटरनली होगी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, जबकि ये कहाँ होगी? हमारी बॉडी के बाहर, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिज़िकल बैरियर और दूसरा है फिशियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिज़िकल बैरियर जैसे हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे बाहरी जो चीज़ होंगी वो क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगी। जैसे स्किन, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो किसके थ्रू आ सकता है? स्किन के थ्रू आने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर अगर वो हमारे माउथ के थ्रू अगर आने की कोशिश करेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? म्यूकस वगैरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक तरफ से वो हमारी प्रोटेक्शन करने का काम कर सकते हैं। हमारी नोज़ के थ्रू अगर नेसल कैविटी के थ्रू अगर कोई आने की कोशिश करेगा ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पर भी क्या है? म्यूकस के लेयर्स और मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कर सकती हैं? अपन को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकती है। यहाँ तक आया। अगर फिशियोलॉजिकल बैरियर की बात करूँ तो फिशियोलॉजिकल बैरियर के अंदर अपने आएंगे HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। सलाइवा, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो टीयर्स हैं वो भी क्या करेंगे? अपन ऐसे बैरियर हैं जो कि अपने को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, एक्सटर्नली। एक चीज़ याद रखना है, HCl, सलाइवा और टीयर्स के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम, ठीक है। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपना होगा जो पार्ट है वो डिवाइड किया है, वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि क्या करेगा? इंटरनली काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, अगर हम बात करें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो उसके अंदर अपने आएंगे सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर, फीवर और साइटोकाइनिन बैरियर। ये 4 बैरियर क्या करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सेलुलर बैरियर के अंदर अपने आएंगे नॉन फाइगोसिटिक सेल्स, जिसके अंदर एग्जांपल है नेचुरल किलर सेल्स, और है एक हमारा फाइगोसिटिक सेल्स। इसके अंदर है हमारे ब्लड और टिश्यू। ओके। ब्लड के अंदर है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर पीएमएनसी जिसे बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है। टिश्यू में हमारी मैक्रोफेज काम करेंगे, एग्जांपल के लिए कफर सेल्स। ठीक है। फिर वो तो था हमारा सेलुलर बैरियर ऊपर वाला, जबकि इन्फ्लेमेटरी बैरियर, फीवर और साइटोकाइन बैरियर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इन्फ्लेमेशन बैरियर या फिर इन्फ्लेमेटरी बैरियर के बारे में। इन्फ्लेमेटरी का मतलब एक तरफ से ऐसे समझ लो सूजन। ठीक है। मतलब जैसे अगर कई बार आपको देखो कोई मक्खी वगैरह काट लेती है तो क्या होता है, अपना डंक छोड़ देगी, जिस वजह से जहाँ पर जिस एरिया में उसने अपना डंक छोड़ा है वो देखो कुछ देर के बाद स्वेल हो जाता है, रेड कलर रैसेस वगैरह हो जाते हैं, किसी को इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में जानेंगे, आखिर वो इन्फेक्शन कैसे होता है, वहाँ पर वो जो चीज़ है वहाँ पे स्वेलिंग किस प्रकार से दिखती है। ठीक है। जैसे ये कोई एरिया है, ठीक है, बॉडी का, और यहाँ से किसी मतलब कि बैक्टीरिया ने क्या किया, अंदर आने की कोशिश की, या फिर किसी मक्खी वगैरह ने अपने डंक छोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना अंदर जो शरीर का जो मटेरियल है वो अपने शरीर के अंदर छोड़ा, तो क्या होगा, इंजर्ड जो टिश्यू है, यानी कि ये जो एरिया है, इंजर्ड जो टिश्यू है, जो घायल हुआ है वो टिश्यू, वो रिलीज़ करेंगे प्रोटोग्लैंडिन। ठीक है, ग्लैंडिन। ये क्या करेंगे, प्रोटोग्लैंडिन पेन रिसेप्टर को मतलब स्टिमुलेट करेंगे, ताकि हमारे शरीर में इस एरिया में क्या हो, पेन हो। ठीक है। पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे ताकि हमारे शरीर में पेन हो। फिर आगे जाके क्या होगा कि पेन रिसेप्टर ही मास्ट सेल्स को क्या करेंगे, कहेंगे कि वो रिलीज़ करे हिस्टामिन। ठीक है। हिस्टामिन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन कराने का काम करेगा। ठीक है। अगर वैसोडाइलेशन होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वही क्या करती हैं, डाइल्यूट करने का काम करेंगी। ठीक है। अब ये जो जगह है यहाँ पर फ्लूइड का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग आएगी। ठीक है। और ये जो WBC हैं ये क्या करेंगी, यहाँ से मूवमेंट अपना शो करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये होते हुए कहाँ जाएंगी, स्वेलिंग वाली रीजन जो है वहाँ पे जाएंगी, और ये क्या करेंगी, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करवाएंगी। ठीक है। साथ में जो WBC है वो क्या कराएंगे, फाइगोसाइटोसिस कराने का काम करेंगे। ठीक है। तो वही बात लिख रखी है कि जो ब्लड वेसल्स है वो डाइल्यूट होंगे तो फ्लूइड का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग आएगी। WBC जो क्या है उसको मूवमेंट करने का मौका मिलेगा, ताकि आगे जाकर वो क्या कर सके, टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सके। ठीक है। साथ में जो WBC है मूवमेंट करते हुए क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस कराने का काम करेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर मास्ट सेल ने रिलीज़ कराया हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करवाएगा, वैसोडाइलेशन। तो क्या होगा, ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का, मतलब थोड़ी सी सूजन वगैरह आने लगेगी। यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो मूवमेंट करते हुए कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ, जहाँ पर क्या है, इंजर्ड जो टिश्यू है वहाँ पर। ठीक है। WBC अपनी मूवमेंट शो करेगी और फैगोसाइटोसिस कराने का क्या करेगी, काम करेगी। तो ये है हमारा इन्फ्लेमेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
थैंक यू।